हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो में नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और उनके कुछ इश्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ और इसका फिर एक साथ हमने कोड स्निपेट भी लिखा हुआ है। इफ गैस टैंक इज लेस देन 3/4 फुल, check if it is less than 1/4 full and output message low on gas, else at least 3/4 tank go on। यानी it means कि आप बेसिकली गैस टैंक चेक कर रहे हैं गाड़ी का और आप देख रहे हैं कि अगर वो 3/4 यानी 3/4 ऑफ द टैंक है तो फिर आप फर्दर एक और चेकिंग ये कर रहे हैं कि कहीं 1/4 से लेस तो नहीं है, यानी 25% से लेस तो नहीं है आपका टैंक। अगर पहली बात तो ये कि आपने पहले ये चेक किया कि 75% से लेस तो नहीं है और फिर उसके बाद आपने फर्दर चेक किया कहीं 25% से लेस तो नहीं है। अगर 25% से लेस है तो मैसेज दे दें लो ऑन गैस। अदरवाइज अगर 3/4 से लेस है लेकिन 1/4 से अबव है तो फिर एटलीस्ट 3/4 टैंक एंड गो ऑन, यानी मैसेज है कि सेफ हैं, आप जहां ट्रेवल कर रहे हैं करते रहें। अब फर्दर देखें आप, साथ ही यहाँ पर हमने कोड स्निपेट इसी बात का जो डिजायर्ड प्रोग्राम है उसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस टैंक जो है उसको चेक किया हमने 75%। अगर ये बात ठीक है तो बेसिकली आप इस जगह पर, यानी अगर ये ट्रू है तो आप इधर आ जाएंगे और फर्दर एक और कंडीशन लगी हुई है कि गैस टैंक जो है वो 0.25 से लेस तो नहीं है, यानी 25% से लेस तो नहीं है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो बेसिकली ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी लो ऑन गैस। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो बेसिकली इसको जंप करना चाहिए इस एल्स पे और यहाँ मैसेज देना चाहिए system.out.println at least 3/4 टैंक गो ऑन। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर डिफरेंट इफ लगे हुए हैं और एक एल्स लगा हुआ है और जिस तरह से हमने कोड लिखा है इसमें कंपाइलर के लिए एक बहुत क्लियर कंफ्यूजन है। वो ये कि आपका कोड जो है, यानी ये इफ जो है ये इस एल्स का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, या ये इफ जो है इस एल्स के साथ काउंटर पार्ट है। तो यहाँ पर ये एक मिसलीडिंग सिचुएशन है। तो फर्दर हमें जब भी कोड लिखना है तो हमें प्रॉपर मेंशन करना चाहिए और मिसलीडिंग एल्स जो हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। हम कैसे मेंशन कर सकते हैं कि हम प्रॉपर ब्लॉक स्टेटमेंट डिफाइन करें, और अगर हम ये ब्लॉक स्टेटमेंट यहाँ डिफाइन ना करते तो ये बेसिकली एक मिसलीडिंग सिचुएशन होती और इस ब्लॉक की वजह से यहाँ हमें क्लैरिटी के साथ पता लग रहा है कि ये इफ जो है ये इस एल्स के साथ काउंटर पार्ट है। लेकिन अगर ये ब्लॉक स्टेटमेंट ना होती तो कंपाइलर जो था इस इफ को इस एल्स के साथ जोड़ रहा होता और इस इफ की बेसिस पे ये एल्स का मैसेज आ रहा होता। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इस जो है ब्लॉक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है हमारे इस प्रोग्राम की में जो हमने वाजे की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक और उसी कोड को करेक्ट करके दिखाया गया है कि यहाँ पर गैस टैंक लेस इक्वल टू 0.075 और उसके अंदर हमने एक नेस्टेड इफ कंडीशन लिखी है कि गैस टैंक लेस देन 0.25 तो मैसेज आ जाए लो ऑन गैस। अगर ये इफ कंडीशन जो है, जो एक्सटर्नल इफ कंडीशन जो है ये ही फॉल्स हो जाती है। ये किस केस में फॉल्स हो सकती है कि अगर गैस टैंक जो है 0.75 से ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो इसे कहाँ जाना चाहिए, यानी इस इफ के फॉल्स होने पर ये बेसिकली कहाँ चला जाएगा, एल्स पे, और आपकी स्क्रीन पे मैसेज दे देगा एटलीस्ट 3/4 टैंक गो ऑन। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ट्रू होती है तो ये अंदर आएगा और इस इफ को चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब ये स्क्रीन पे आपकी कोई मैसेज नहीं देगा और आप इजीली, यानी आपको ये यहाँ से डिपेक्ट हो रहा है कि आप सेफ सिचुएशन में, आपका 75% से बेशक लो है लेकिन ऐसी कंडीशन पे नहीं है कि जो क्रिटिकल हो और आपकी स्क्रीन पे कोई मैसेज अपीयर हो। अब हम फर्दर देखते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट। कैन वी फाइंड अ सिंपलर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
जो अब ये प्रॉब्लम हमने नेस्टेड इफ से सॉल्व की, इसका कोई बेहतर सोल्यूशन? जी बिल्कुल, इसका बेहतर सोल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पर हम जो है लॉजिकल एंड को देख रहे हैं कि उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका है, और हमने नेस्टेड इफ को अवॉइड किया और यहाँ पर हमने लॉजिकल एंड को प्लेस कर दिया, और इसी इफ कंडीशन में हमने दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली चेक कर लिया कि गैस टैंक जो है लेस देन 0.75 है, यानी 75% से लेस है, और गैस टैंक 25% से भी लेस है। अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो लो ऑन गैस का मैसेज आ जाए। अदरवाइज अगर ये दोनों बातें ठीक नहीं है तो सिंपल मैसेज आ जाए कि 3/4 टैंक फिल है, गो ऑन। तो यहाँ पर हम नेस्टेड इफ से अवॉइड करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ही नहीं, लॉजिकल और भी मौजूद है। और लॉजिकल और जो है बेसिकली इस तरह काम करता है, यानी लॉजिकल एंड का अगर मैं ट्रुथ टेबल आपके सामने बना के दिखा दूं तो आपको इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, और ये मैं एंड को कवर कर रहा हूँ इसमें। तो अगर दो वैल्यूज ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। ये लॉजिकल एंड को शो कर रहा है। और इसी तरह से लॉजिकल और जो है उसमें भी सिचुएशन आप देख लें कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो ट्रू, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा। ये लॉजिकल और है। तो इस स्लाइड में आपको ये क्लैरिटी के साथ पता लग रहा होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और सॉल्यूशन इसी प्रॉब्लम का दिया है। गैस टैंक लेस देन 25, लो ऑन गैस, अदरवाइज गैस टैंक ग्रेटर इक्वल टू 75, एटलीस्ट 3/4 टैंक, गो ऑन। अब ये एक और बड़ा बेहतर और सिंपल सॉल्यूशन है, और हम डिफरेंट तरीकों से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। फर्दर कुछ कॉमन एरर्स हैं जनरली लोग जो इफ कंडीशंस के अंदर यूज कर रहे होते हैं। डबल इक्वल के बजाय आप इक्वल का साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जनरल एक एरर है, सिंटैक्स एरर है। इसी तरह से इफ स्टेटमेंट के बाद आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज कर रहे होते हैं, ये भी एक इशू है, ये भी एक एरर है। और इसी तरह से आप इफ कंडीशन दे दी है लेकिन उसके बाद सेमीकोलन यानी स्टेटमेंट देना भूल गए, तो ये एम्प्टी स्टेटमेंट मींस इफ के ट्रू होने पे कुछ भी नहीं करेगा। तो ये कॉमन एरर्स हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए।